प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में जो वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनको करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न 1 को आज हम करते हैं। इसमें प्रश्न 1 दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको हम करेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो आइए इस प्रश्न को हम करते हैं। इसमें देखिए प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 क्या दिया गया है? प्रश्न 1 में द्विघात बहुपद दिया गया है x वर्ग ऋण का 2x ऋण 8, ये दिया गया है। तो इसमें हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालने होंगे। तो देखिए गुणनखंड निकालने के लिए ये 8 अचर संख्या हम लास्ट वाली देखते हैं और ऐसी दो संख्याएं खोजते हैं कि गुणा करने पर 8 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर ऋण 2 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हैं? तो देखिए यदि हम 4 और 2 ये दो संख्याएं लेते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों का यदि हम गुणा करें तो 8 आता है और यदि जोड़ें तो 6 और घटाएं तो ऋण 2 प्राप्त होता है। तो देखिए ये संख्याएं हम लेंगे और इसमें हम ऋण का 4 लेंगे, क्योंकि ये ऋण के 4 में से धन के 2 को हम घटाएंगे तो हमें ऋण का 2 प्राप्त होगा और इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो ऋण का 8 प्राप्त होगा। तो ये संख्याएं हम ले लेते हैं और इनमें हम x और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस 2x को इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से? ऋण 4x और धन 2x, मतलब 2x ही तो लिखा होगा ये, और ये ऋण 8। अब देखिए यहां से यदि हम x को उभयनिष्ठ ले तो क्या होगा? यहाँ x बचेगा और यहाँ ऋण का 4 बचेगा और यहाँ से हम 2 को उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 चौके 8, 4 बचेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ x ऋण 4 है और यहाँ x ऋण 4 है। तो फिर से हम x ऋण 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं और यहाँ अब क्या बचेगा? x धन 2 बचेगा। अब देखिए यदि हम द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 का मान 0 मान लें तो x ऋण 4 बराबर 0 होगा और x धन 2 बराबर भी 0 होगा। तो आइए यहाँ लिख लेते हैं, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 का मान 0 है, तब x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0 होगा। तब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 4, पक्षांतर हो जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? ऋण का 2। अब देखिए हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिए, ये x बराबर 4 और x बराबर ऋण 2 क्या आ गए? शून्यक आ गए। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए हम इसकी जांच करते हैं। तो हमें पता है कि शून्यकों का योग फल क्या होता है। शून्यकों को तो यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का योग फल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है ऋण x का गुणांक
x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक, तो देखिए शून्यक हमने क्या निकाले, एक निकाला हमने 4 और एक ऋण 2, तो हम इनका योग करते हैं। तो 4 धन ऋण 2 बराबर, अब देखिए यहाँ हम ऋण लगाएंगे और इस द्विघात बहुपद में हम x का गुणांक देखेंगे। तो इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक इसमें ऋण 2 है और x वर्ग का गुणांक 1 है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऋण 2 और x वर्ग का गुणांक 1, तो यहाँ 1। अब देखिए यहाँ धन का 4 है और ऋण का 2 है, तो क्या बचेगा, धन का 2 बचेगा बराबर, यहाँ ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा तो ये धन का 2/1, तो हम लिखते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया, यानी कि ये संबंध तो सही है। अब देखिए हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो आइए शून्यकों का हम गुणनफल निकालें। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, ये होता है। अब देखिए शून्यक तो हमारे पास क्या है, एक 4 है और दूसरा क्या है, ऋण का 2, ये शून्यक हो गए। अब देखिए बहुपद में हम अचर पद देखेंगे, तो अचर पद क्या है, ऋण का 8 और x वर्ग का गुणांक क्या है, 1। तो यहाँ हम लिखेंगे ऋण 8/1। अब देखिए इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से हमें 4 दूनी ऋण का 8 मिल जाता है और यहाँ से ऋण 8। तो यहाँ भी हम देखते हैं ऋण 8 बराबर ऋण 8, तो यहाँ भी ये संबंध सत्य है। तो इस प्रकार से बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यक हम ज्ञात कर लेते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं।